हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और परीक्षा धाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिटी का जो है वो ये सेकंड लेक्चर होगा। इसके पहले मैंने आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ाया था। स्टैटिक जीके की जो है वो सीरीज उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी मेरे पास कुछ समस्याएं आ गई हैं, इस कारण मैं कंटिन्यू लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन जो है वो नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या है प्रॉपर तरीके से डेली जो है वो 1-2 दिन में आपको लेक्चर मिल जाया करेगा। पार्लियामेंट्री जो है वो सिस्टम हम लोग देखेंगे आज। इसका जो है वो बेसिक जो है वो मैं आज बताऊँगा आपको, ताकि आपके माइंड में एक फॉर्मेट क्रिएट हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग इसे डिटेल में 3-4 घंटे केवल हम लोग जो है वो पार्लियामेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो वहाँ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे लोकसभा क्या है, इसका इलेक्शन कैसा होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से कानून बनते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, कितने सेशन होते हैं और राज्यसभा को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल कंपेयर करके ही पढ़ेंगे। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप इसे कंपेयर करके पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ईज़ी हो जाता है ये। और ये आने वाले जो है वो एग्ज़ाम, जैसे अभी एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, इसके अलावा एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम है। सारे के सारे जो है वो एग्ज़ाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आइए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा की तरह सामने एक फॉर्मेट बना हुआ है। यहाँ पर कुछ की पॉइंट लिखे हुए हैं, जिनके आधार पर हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को क्या है डिस्कस करेंगे कंपेयर करके। तो आपको पता है पार्लियामेंट की यदि हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है संसद, है ना? और संसद के जो है वो 2 सदन होते हैं, एक होता है लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस। लोअर हाउस कहलाता है लोकसभा और अपर हाउस क्या कहलाता है? राज्यसभा। यदि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संसद के कितने सदन हैं, तो आपको क्या लगाना है? 2 सदन लगाना है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो एक क्या होता है? एक होता है लोकसभा और एक क्या होता है? एक होता है राज्यसभा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि संसद के अंग कितने हैं, है ना? संसद के अंग कितने हैं? तो देखिए अंग में जो है वो स्टार्टिंग में ये 3 दिखाई दे रहा है, तो अंग कितने लगाना है आपको? 3 लगाना है। कौन-कौन से अंग हो जाएँगे? एक तो हो जाएगा लोकसभा और उसके बाद फिर क्या है? राज्यसभा और एक हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। हो गया? सारे के सारे यदि 10-15 लेक्चर भी आपने पढ़ लिए हैं, तो पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और एकदम जो है वो ईज़ी और सबसे पॉपुलर जो है वो सब्जेक्ट माना जाता है ये। अंग पूछेगा तो कितने लगाना है? संसद के 3 लगाना है, सदन पूछेगा तो 2 लगाना है। कई लोग इसी में कन्फ्यूज़न होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारा की पॉइंट होगा आर्टिकल। किस आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा संसद का तो है 79 में, है ना? और उसके बाद फिर 80 में देखिए राज्यसभा है और उसके बाद फिर क्या है लोकसभा किसमें है? तो ये है 81 में। कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, सरला से याद रखें आप, सरला या सरल। सरल से देखेंगे हम लोग, ये संसद का आर्टिकल हो जाएगा 79, राज्यसभा का कितना हो जाएगा? तो ये 80 हो जाएगा, लोकसभा का कितना है? तो ये है 81। इस तरीके से 3 आर्टिकल आपको याद हो जाएँगे। तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अब इसके क्या-क्या उपनाम हैं। तो आर्टिकल याद हुआ ये 81 है और ये क्या है 80 है और उसके बाद संसद का जो है वो देखा जाए तो वो क्या है 79 है। अब आगे जाते हैं उपनाम की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, उपनाम में देखिए क्या-क्या इसके जो है वो उपनाम है, तो इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। ये लोअर हाउस और ये क्या है? ये है अपर हाउस। उसके बाद फिर लिखा हुआ है ये अस्थायी सदन है। टेम्परेरी हाउस किसे कहा जाता है? तो वो है लोकसभा, है ना? क्योंकि कभी भी भंग हो सकता है ये। लेकिन राज्यसभा आपको पता है कि ये क्या है? ये परमानेंट हाउस है, कभी भी ये भंग नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर ये लोकप्रिय सदन भी कहलाता है, ये पॉपुलर जो है वो क्या है, जो है वो हाउस है ये, क्योंकि जो है वो लोगों का जो है वो पूरा का पूरा क्या है, आप देखते हैं अब राज्यसभा की जो है वो न्यूज़ आती है उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे जितना आप लोकसभा में क्या चल रहा है, ये ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड होता है। तो ये काफ़ी जो है वो लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या है वोट डालते हैं। लेकिन राज्यसभा अलोकप्रिय क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग क्या है वोट नहीं डालते हैं, तो हम उतना ज़्यादा इनमें क्या है इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसके अलावा जब भी आप लोकसभा का जो है वो टीवी चलते रहती है, तो उसमें जो है वो देखेंगे तो नीचे जो है वो कौन-सा कारपेट बिछा होता है, ग्रीन कलर का जो है वो कारपेट बिछा होता है और ग्रीन का मतलब क्या है, ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है ना। लोकसभा का मतलब क्या है, ये जो है वो हाउस ऑफ जो है वो पीपल भी इसे कहा जाता है क्योंकि लोगों का सदन है ये। लोगों का सदन को रिप्रेजेंट करने के कारण ये कैसा होता है, ग्रीन कारपेट हाउस भी कहलाता है ये। तो एक और नाम क्या हो गया दोस्तों इसका, तो ये है ग्रीन कारपेट हाउस। जबकि राज्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए रेड कलर का यूज़ किया जाता है राज्यसभा में, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेड कारपेट हाउस। इतना क्लियर हुआ? इसके अलावा इसे भावनाओं का सदन भी कहा जाता है ना?
क्योंकि जो है वो लोगों की जो है वो भावनाएँ किससे जुड़ी हुई हैं, तो उनके जो है वो इमोशंस जुड़े हुए हैं लोकसभा से, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, भावनाओं का सदन भी कहा जाता है। चलिए, इसके बाद फिर क्या है, मिनिमम जो है वो ऐज क्या होगी? आपको लोकसभा जो है वो मेंबर बनना है, तो आपकी मिनिमम ऐज कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 जो है वो ईयर, जबकि राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? तो ये है 30 वर्ष की होनी चाहिए, है ना? इस तरीके से याद रख सकते हैं, लोकसभा सबसे छोटा है, तो इससे 25 वर्ष, इससे बड़ा क्या है? राज्यसभा, तो ये क्या हो जाएगा 30 वर्ष, और इससे बड़ा क्या है? राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को कितना है? 35 वर्ष चाहिए। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। 25 वर्ष याद रहेगा ये लोकसभा, इससे बड़ा कौन है? राज्यसभा, और सबसे बड़ा कौन है? तो राष्ट्रपति, तो ये हो जाएगा 35 वर्ष। 25, 30 और 35। इसी तरीके से हम लोग विधानसभा का देखते हैं, तो विधानसभा में एमएलए के लिए कितनी चाहिए? 25, और फिर आपने देखा होगा जो है वो एक विधान परिषद भी होता है, तो वहाँ पर जो है वो एमएलसी बनते हैं, मेंबर ऑफ जो है वो लेजिस्लेटिव। एक तो असेंबली होता है जिसे हम लोग एमएलए कहते हैं, और एक क्या होता है, एक एमएलसी भी होता है, एमएलए और एमएलसी। तो ये विधान परिषद में बनते हैं, और ये कहाँ बनते हैं? विधान सभा में बनते हैं। इसके अलावा और उसके बाद आता है राज्यपाल, गवर्नर। तो स्टेट में ये 3 लोग रहते हैं। तो यहाँ देखिए 25 वर्ष हो जाएगा, यहाँ पर 30 वर्ष हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और फिर गवर्नर के लिए या राज्यपाल के लिए कितना है? तो ये है 35 वर्ष। अब हम लोग आ जाते हैं कार्यकाल में। कार्यकाल इनका होता है जो है वो ड्यूरेशन कितना रहता है? 5 वर्ष होता है, और उसके बाद फिर क्या है, इनका रहता है 6 वर्ष होता है। तो इनका 5 और इनका क्या है? 6। इलेक्शन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट जिसमें हम वोट डालते हैं वो क्या हो जाता है? वो प्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। और इसके बाद इनका कैसा होता है राज्यसभा का? तो इनका होता है अप्रत्यक्ष। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर क्या है, राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, तो हमने उसपे वोट नहीं डाला है। उसमें कौन वोट डालते हैं? तो उसमें एमएलएज़ जो है वो वोट डालते हैं। जितने भी आपके जो है वो विधानसभा जो है वो सदस्य होते हैं, वो लोग क्या है, वोटिंग करते हैं, क्योंकि ये राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, और ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है, इस कारण हम लोग क्या है, इसमें डायरेक्ट वोट जो है वो डालते हैं। अधिकतम सीट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, कि लोकसभा की अधिकतम जो है वो सीट कितनी होती है? तो ये होती है 552, जबकि राज्यसभा की कितनी होती है? तो ये होती हैं 250 होती हैं। उसके बाद फिर वर्तमान सीट की यदि हम बात करते हैं, तो कितनी है ये? तो ये है 545 है लोकसभा की, और उसके बाद फिर क्या है, राज्यसभा की कितनी है? तो ये है 245। हम लोग जब इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ से कितने जो है वो लोग जाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर वर्तमान सीट हमने देखी है 542, इसकी कितनी है? 245। इसके अलावा सर्वाधिक सीटें कहाँ पर हैं लोकसभा की? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक सीटें कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहीं रहेगी। तो कितनी है? 80 है। इसके अलावा राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें भी कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हैं, कितनी हैं ये? तो ये है 31। और उसके बाद फिर हम लोग आगे जाते हैं, यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर कितने होंगे? नॉमिनेटेड मेंबर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2 होते हैं, जिन्हें कौन नॉमिनेट करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और ये 2 मेंबर कौन होते हैं? तो ये होते हैं एंग्लो इंडियन, है ना? ऐसे अंग्रेज जो भारत में रहते हैं, जो उस समय विभाजन के समय गए नहीं, है ना? तो उन लोग को, वो लोग चाहते हैं कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो राष्ट्रपति 2 लोगों को अपॉइंट कर देता है। तो याद रखिएगा, 2 क्या होते हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं। और अभी हमने देखा कि 550 कैसे होंगे ये होंगे इलेक्टेड होते हैं। इसमें यूटी से भी जाते हैं, और कहाँ से जाते हैं? स्टेट से भी जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर कितने मेंबर होते हैं? तो यहाँ 12 मेंबर होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ये 12 मेंबर्स जो है वो आर्ट से भी हो सकते हैं, साइंस वाले हो सकते हैं, पत्रकारिता से संबंधित हो सकते हैं, है ना? ऐसे लोगों को जो है वो क्या है, अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, लिटरेचर से हो सकते हैं, पत्रकारिता से हो सकते हैं, और सोशल जो है वो एक्टिविस्ट हो सकते हैं। ऐसे जो है वो मेंबर्स को जो है वो 12 अपॉइंट करते हैं, कौन? राष्ट्रपति। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं प्रथम स्पीकर पर। आपको पता है कि लोकसभा का जो हेड होता है, उसे हम लोग स्पीकर कहते हैं, जनरली लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कहते हैं। और राज्यसभा का जो हेड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सभापति। इसलिए मैंने यहाँ प्रथम स्पीकर लगाया है, ओब्लिक करके क्या लगाया है? सभापति लगाया है। तो यहाँ पर पहले जो है वो यदि आपसे पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो हैं जीवी मावलकर हैं, या मावलेकर। कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के थे, गणेश वासुदेव मावलकर। और उसके बाद
तो आपको पता है कि राज्यसभा का जो हेड होता है, सभापति होता है, वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो पहला जो है वो उपराष्ट्रपति ही क्या होगा, हमारे राज्यसभा जो है वो सभापति होंगे। तो राधाकृष्णन आपको पता है कि हमारे उपसभापति थे, इस कारण जो है वो क्या हो जाएंगे कि ये पहले हमारे सभापति और पहले उपराष्ट्रपति भी रहेंगे। और उसके बाद फिर प्रथम डिप्टी लिखा हुआ है डिप्टी स्पीकर या फिर उपसभापति, है ना? क्योंकि आपको पता है कि इसके जो है वो सभापति के नीचे कौन होते हैं, जो है वो उपसभापति होते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, डिप्टी स्पीकर है, यहाँ पर स्पीकर है तो उसके नीचे कौन होगा, तो उसके नीचे होते हैं डिप्टी स्पीकर। तो यहाँ पर उप जो है वो लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो पहले कौन थे, एम.ए. अयंगर थे, इन्हें याद रखिएगा, अयंगर से याद रखें, कई बार पूछा है ये। और इसके अलावा यहाँ कौन थे उपसभापति, तो कृष्णमूर्ति राव, तो ये पहले हैं, इनको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है और वर्तमान में सभापति कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर तो हम सभी जानते हैं, तो वो है ओम बिरला। और इसके अलावा राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जो हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति होंगे वही यहाँ पर रहेंगे। तो वेंकैया जो है वो नायडू यहाँ के सभापति होंगे। इसके अलावा ये रिजाइन किसे देते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्पीकर होता है, कौन होता है, एक स्पीकर होता है और एक कौन होता है, डिप्टी स्पीकर होता है ये। तो स्पीकर किसको त्याग पत्र देगा, तो वो देगा डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर किसे देगा रिजाइन, तो वो देगा स्पीकर को। और उसके बाद फिर राज्यसभा की यदि हम बात करते हैं, तो राज्यसभा में देखिए, एक तो मैंने आपको बताया सभापति होते हैं, सभापति, और एक कौन होते हैं, एक होते हैं उपसभापति, उपसभापति। उपसभापति किसे त्याग पत्र देंगे, तो याद रखिएगा ये देते हैं सभापति को। और चूंकि सभापति कौन होता है, वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, है ना? कौन होते हैं ये, उपराष्ट्रपति भी होते हैं ये। तो उपराष्ट्रपति तो आपको पता है कि ये इनको नहीं देंगे, और ये किसको देते हैं, ये देते हैं राष्ट्रपति को। तो इतना क्लियर हुआ। तो ये हो जाएंगे आपके जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में एकदम बेसिक से जो है वो अंतर है, बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले की पॉइंट हमने देखा तो वो है आर्टिकल। आर्टिकल की यदि हम बात करते हैं तो हमने सरल से याद किया, सात से क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा 79। फिर उसके बाद रा देखा हमने, राज्यसभा तो 80 हो जाएगा, 81 में फिर ला से क्या हो जाएगा, तो वो 81 हो जाएगा। इस तरीके से तीन जो है वो आर्टिकल आपको याद होते हैं। फिर हमने आगे देखा कि इसके उपनाम क्या है, तो हमने देखा लोकसभा को निम्न हाउस कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो इसे उच्च हाउस कहा जाता है, या फिर जो है वो उच्च सदन या फिर अपर हाउस कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि स्थायी सदन कौन सा है, तो वो है राज्यसभा, अस्थायी कौन सा है, तो वो है लोकसभा। इसके अलावा हमने देखा लोकप्रिय सदन है, जबकि ये क्या है, अलोकप्रिय सदन है। ग्रीन कारपेट हाउस सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को, जबकि रेड कारपेट हाउस किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। फिर हमने देखा न्यूनतम आयु, तो मैंने आयु में तीन जो है वो कंपेयर करके आपको बताया, लोकसभा में कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट में कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। फिर हमने देखा कि स्टेट की यदि हम बात करते हैं तो विधानसभा में 25 होना चाहिए, और फिर विधान परिषद में कितनी होनी चाहिए, तो वो 30 होनी चाहिए, और राज्यपाल बनने के लिए भी कितनी होनी चाहिए, तो वो 35 होनी चाहिए। पॉलिटी को जितना ज़्यादा आप कंपेयर करके पढ़ेंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा जो है वो ईज़ी हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने देखा कार्यकाल की यदि हम बात करते हैं तो ये 5 वर्ष है, इनका कितना है, 6 वर्ष है। चुनाव हमने देखा डायरेक्ट कौन-सा होता है, तो वो होता है लोकसभा वाला, इनडायरेक्ट किसका होता है, तो वो होता है राज्यसभा का। इसके अलावा अधिकतम सीट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये 552 है, इनकी कितनी है, 250 है। वर्तमान सीट की यदि हम बात करते हैं तो ये है 542 है, इनकी कितनी है, 245 है। सर्वाधिक जो है वो लोकसभा की सीट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक राज्यसभा की सीट भी कहाँ पर है, तो वो भी है उत्तर प्रदेश में है।
इसके अलावा मनोनीत सदस्य की यदि हम बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, तो वो लोकसभा में 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, जबकि राज्यसभा में 12 होते हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, ये लिटरेचर से संबंधित हो सकते हैं, ये आर्ट से संबंधित हो सकते हैं, है ना? या फिर साइंस से संबंधित हो सकते हैं। तो इन्हें याद रखिएगा और अपॉइंट कौन करेगा तो यहाँ भी प्रेसिडेंट और यहाँ भी प्रेसिडेंट। इसके अलावा प्रथम स्पीकर की यदि हम बात करते हैं तो जीवी जो है वो मावलकर रहेंगे, महाराष्ट्र के थे ये, गणेश जो है वो वासुदेव मावलेकर या मावलकर। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं पहले जो है वो सभापति तो डॉक्टर राधाकृष्णन रहेंगे क्योंकि ये इनका सभापति हमारा जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद हमने देखा प्रथम डिप्टी जो है वो स्पीकर की यदि हम बात करते हैं तो वो है एमए जो है वो अयंगर हैं, जबकि हमने बात की है पहले उपसभापति की बात करते हैं कृष्णमूर्ति राव हो जाएँगे। वर्तमान स्पीकर की यदि हम बात करते हैं तो श्री जो है वो ओम बिड़ला हैं। इसके अलावा जो है वो वर्तमान सभापति की बात करते हैं तो श्री वेंकैया जो है वो नायडू हो जाएँगे। त्यागपत्र की यदि हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि स्पीकर किसको देता है डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर किसको त्यागपत्र देता है स्पीकर को। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो है वो सभापति जो है वो उपसभापति किसको त्यागपत्र देता है तो ये देता है सभापति को, जबकि सभापति किसको देते हैं तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ हो आपको। यदि आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं कल एक नए